हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो अरे भाई, हमने सीखा है ना कि कितना टाइप ऑफ लेंस होता है। दो टाइप का, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, है ना। लेंस मतलब क्या है? जिसका दो सरफेस हो, एक स्फेरिकल होना ही चाहिए। लेकिन जो हम लोग का सिलेबस में है उसमें क्या है, दोनों ही सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, है ना। चलो अब हम सीखेंगे। देखो, हम यहाँ पर सीधा स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इमेज फॉर्मेशन से। तो जिसने एकदम इंट्रोडक्शन नहीं देखा है लेंस का, वो जाके देख ले तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन तुमको आता है तो चलो शुरू करते हैं लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए ना बेसिकली हमको रूल्स आना चाहिए। लेकिन इमेज फॉर्मेशन में जो मेन रूल जो अप्लाई होगा वो दो है भाई। कौन कौन सा, एक बार पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। रूल्स, सर रूल्स कौन सा रूल्स फॉलो करना है? बहुत सिंपल है। एक नंबर रूल याद करना। चलो मैं तुमको बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रूल्स है और स्केलेटन भी है। स्केलेटन मतलब ढांचा, जिसमें तुम रे डायग्राम बनाओगे, इमेज फॉर्मेशन करोगे। क्या तुमको समझ में आ रहा है? चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना, तुमको स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। किसका? स्केल एंड पेंसिल। तो फर्स्ट हमको एक लाइन बनाना है स्केल से। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? एकदम एकदम केयरफुली करना है, कंस्ट्रक्शन जैसा, वरना मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद तुम स्केल लेना और 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर एक गड्ढा कर देना। कंस्ट्रक्शन में करते हैं ना हम लोग, गड्ढा गड्ढा। तो बीच में एक गड्ढा, 2 सेंटीमीटर के गैप में फिर एक गड्ढा, 2 सेंटीमीटर के गैप में फिर एक गड्ढा। मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर इधर में 2 सेंटीमीटर में गड्ढा, फिर 2 सेंटीमीटर इधर में गड्ढा। तो हमारे पास कितना गड्ढा हुआ भाई? 1 2 3 4 5। और जो बीच वाला गड्ढा है वहां पर एकदम परपेंडिकुलर लाइन, एकदम सीधा सीधी एक लाइन बनाना। ये हम लोग का लेंस है, इसको हम मानेंगे लेंस। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये लेंस है। उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पर इसको हम मानेंगे फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए इसको मानेंगे फोकस। अरे फोकस ही था ना, कॉन्वेक्स याद है तुमको? ऐसा कुछ होता है, रे डायग्राम आता है और यहाँ फोकस में क्या आता है, कन्वर्ज हो जाता है। इसको हम फोकस बोलते थे, याद करो पिछले लेक्चर। हाँ सर, फोकस। तो ये ओरिजिनल फोकस है, तो इस साइड क्या बोलेंगे? फोकस का डुप्लीकेट। क्या समझ में आया? इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे ही लिखना होता है इसको, फोकस, इसको फोकस का डुप्लीकेट एफ डैश। अब फिर से ये फोकस है, तो ये क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक फोकस का डबल, तो इसको 2f लिखेंगे। तो अगर ये 2f है तो ये 2f डैश है। तो क्या तुमको इतना बनाना आया कि नहीं आया? सर आया, इतना तो हम कर लेंगे। चलो करो, कॉपी निकालो और करो, ठीक है। सर इतना हो गया। अब उसके बाद रूल्स फॉलो करना है। क्या रूल्स? देखो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, तुमको क्या करना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मानो कि यहां रखा है, तुमको क्या करना है, इसका मुंडी जानते हो भाई, हेड, एक पैरेलल बनाना है। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए ये दोनों, ठीक है ना, एकदम सीधा सीधी पैरेलल। उसके बाद यहां से फोकस से जाएगा। तो याद करो भाई, पैरेलल फोकस। क्या याद हुआ? पहला रूल्स यही है, फर्स्ट रूल। सर ऐसा पैरेलल फोकस तो हमने इमेज में भी किया था, जब हम जब हम मिरर कर रहे थे, है ना। हाँ, पैरेलल फोकस। तो ऐसा ही कुछ याद करना है, पैरेलल जाएगा फिर फोकस से जाएगा। और दूसरा रे मुंडी से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। मुंडी से कहां से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट याद करना, पैरेलल फोकस, और दूसरा क्या है भाई? ऑप्टिकल सेंटर। और मैंने ऑप्टिकल सेंटर में पहले ही पढ़ा के रखा है कि जो हमारे सिलेबस में है वो थिन लेंस है, और जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो स्ट्रेट लाइन में पास होगा भाई। किस लाइन में पास होगा? स्ट्रेट लाइन में पास होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। क्या तुमको आता है? हाँ सर आता है। तो हमने क्या सीखा? स्केलेटन बनाना सीखा, और उसके बाद दो रूल्स, पैरेलल फोकस, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर। क्या तुमको इतना आया? आना ही चाहिए भाई।
क्यों नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए। अब देखो, जब तुम रे डायग्राम बनाओगे तो ये जो लाइन बना रहे हो ना, एकदम ध्यान से स्केल से बनाना है और एकदम दिमाग लगा के पैरेलल बनाना है। मतलब ये जो रे जा रहा है वो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्या तुमको आता है? हाँ सर। चलो अब रे डायग्राम बनाते हैं। चलो बनाए क्या? चलो यहाँ तक लिख लो जल्दी से। खिड़चिक हो गया। चलो अब रे डायग्राम करते हैं। ये याद करना, ठीक है? कैसे? मैं करते करते याद हो जाएगा, उतना दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जो रूल्स मैंने अभी यहाँ पर सिखाया है, क्या तुमको वो आना चाहिए? हाँ सर आना चाहिए। चलो नंबर 1, when object is beyond 2f dash। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2f डैश के पीछे है। पीछे चलो करते हैं। क्या मैंने सिखाया था? तुमको स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसके बाद कितना गड्ढा करना है? 5 गड्ढा सर आपने सिखाया था। पहला गड्ढा, फिर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा गड्ढा, फिर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा गड्ढा, फिर इस साइड भी एक गड्ढा, फिर एक गड्ढा। यहाँ पर एक सीधा लाइन करेंगे। सीधा होना चाहिए। देखो मैं तो यहाँ पर मुर्खे तुरखे कर रहा हूँ, लेकिन तुमको कॉपी में एकदम स्केल लगा के करना है, एकदम प्रॉपर। क्या देख रिकॉर्ड हो रहा है क्या भाई? हाँ बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। तुमको स्केल लगा के करना है भाई। हाँ चलो सर करते हैं स्केल लगा के, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का ओहो नामकरण कैसे भूल गए? इसको ओरिजिनल फोकस होगा। अरे याद है ना, कॉन्वेक्स में आएगा तो यहाँ कन्वर्ज होगा ना, तो ये ओरिजिनल फोकस तो एफ, तो ये डबल ऑफ 2f एफ, ये नकली एफ तो ये डबल ऑफ नकली एफ। देखो मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? नकली एफ असली एफ ऐसा कुछ नहीं है, नेमिंग है बस, ठीक है? चलो अगर इमेज कहाँ हो, यहाँ पर हो 2f के पीछे। देखो तुमको स्केल से करना है, मेरा टेढ़ा बन जा रहा है लेकिन तुमको सीधा करना है, ठीक है? स्केल से करोगे तो 100% करेक्ट आएगा, 100%। चलो अब ये मुंडी से एक जाएगा पैरेलल, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। और उसके बाद फोकस, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, रे डायग्राम पैरेलल फोकस। उसके बाद दूसरा, देखो मेरा यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, लेकिन तुम्हारा पैरेलल जाना चाहिए, स्केल से करना एकदम। और दूसरा कहाँ से आएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ और यहाँ गड्ढा करना और लाइन करना, तब सीधा होगा। बन गया। अब जहां पर ये लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर इमेज बनेगा। तुम्हारा भी f और 2f के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? f एंड 2f के बीच में बनेगा इमेज। अब देखो सब हो गया, काम करन सब खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लेंस बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे लेंस? सर बताते हैं। देखो हो गया अपना रे डायग्राम। कितना सिंपल, कितना मजा है कि नहीं? हाँ सर कितना मजा ही आ गया। अब क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज का प्रॉपर्टी लिखना सिखा रहे हैं अभी, ठीक है? ठीक है। अब देखो नंबर 1, रियल है कि वर्चुअल है? रियल कब होता है सर? रियल जब होगा जब दोनों ही लाइन ओरिजिनल हो, तो ये रियल इमेज है। यहाँ पर कोई डॉट डॉट वाला डायग्राम दिख रहा है तुमको? नहीं। जब भी डॉट डॉट दिखे तब वर्चुअल होगा, अभी डॉट डॉट नहीं है तो रियल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था, ऊपर में ए नीचे में बी, हेड ए है और खुट्टा मतलब लेग बी, तो लेग यहाँ पर है इसका बी डैश और ये ए डैश। मतलब यहाँ सीधा खड़ा है या उल्टा, तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जब तुम स्केल से करोगे प्रॉपरली तो तुमको दिखेगा ये वाला बड़ा होता है और ये वाला छोटा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा साइज का होगा, यहाँ पर छोटा, तो ये डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड इमेज। क्या ये नीचे वाला आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में? हाँ आ तो रहा है, तो डिमिनिश्ड होता है ये। और लिखना पड़ेगा हमको, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस बिटवीन, कहां पर भाई? f एंड 2f।
क्या तुमको ये सब चमका? हाँ सर चमका, और हमको समझ में भी आया, और हम इसको याद करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो क्या ये हुआ? हाँ सर हो गया, चलो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ओह रे बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कभी कभी मैं क्या होता है ना, मिस हो जाता है मेरे से रे बनाना, लेकिन तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ मिस कर दूंगा क्या ही है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम में मिस हो गया तो फिर टीचर देख लेंगे, तो फिर मार्क्स मिस हो जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ है, तो इसको ठीक से बनाना, ठीक है। इसको मिला देता भाई, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, याद है कि नहीं भाई? इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। चलो मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट मिट जा भाई। चलो नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन 2F में हो ऑब्जेक्ट। सर कैसे बनाना है? सेम स्केल निकालो, पेंसिल निकालो, लाइन करो, उसके बाद गड्ढा बनाओ। कितना गड्ढा? 5। 1 सेम डिस्टेंस में, 2 सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में यहाँ, सेम डिस्टेंस में यहाँ। देखो मेरा सेम डिस्टेंस नहीं बन रहा हो सकता है क्योंकि मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम स्केल का इस्तेमाल करोगे तो क्या तुम्हारा एकदम इक्वल डिस्टेंस में बनेगा? हाँ सर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर नहीं बना तो फिर क्या करेंगे भाई? मिटा के फिर से करेंगे, है ना। चलो हो गया। देखो मेरा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन तुम्हारा स्केल से सीधा बनेगा। बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलेंगे हम। इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे डबल फोकस, इसको बोलेंगे एफ नकली फोकस, इसको बोलेंगे नकली डबल फोकस। ही अब इमेज कहाँ है भाई? 2F में है, पहले इधर में था, अब यहाँ आ गया। ओ सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ है। सर रूल क्या है भाई? अरे यार पैरेलल, उसके बाद फोकस। दूसरा सर यही मुंडी से फिर से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, और इस बार इमेज देखना एकदम 2F में ही बन जाएगा तुम्हारा। तुम स्केल पेंसिल से करना एकदम चकाचक, तो 2F में ही बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? बनबे करेगा। ऐसा कुछ है। चलो अब सब काम करन खत्म होने के बाद लेंस आएगा, थोड़ा सुंदर दिखेगा। अब देखो कितना मस्त दिख रहा है। हाँ सर मस्त तो दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अब तुमको आना चाहिए, हाँ प्रॉपर्टीज देखो क्या एकदम ओरिजिनल डॉट डॉट दिख रहा है? नहीं सर, तो रियल होगा, रियल इमेज। उसके बाद क्या यहाँ पर A मुंडी ऊपर, लेग नीचे, यहाँ मुंडी नीचे हो गया तो A' B' तो इन्वर्टेड इमेज। अब ये तुमको साइज ना अगर एकदम बराबर दिखेगा, ये दोनों का साइज बराबर होगा क्योंकि ये भी 2F में है, ये भी 2F में है, तो सेम साइज होगा। और क्या लिखना है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। एकदम सिंपल। हाँ सर ये तो हलवा है। बिहाइंड द लेंस, और बिहाइंड द लेंस के बाद क्या लिखना है सर? एट 2F या फिर ऑन 2F, जो भी लिखो भाई। एट 2F, ऑन 2F, जो भी लिखो भाई। ग्रामर थोड़ी है, साइंस है ना। चलो एट 2F। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब इमेज कहाँ होगा? 2F और F के बीच में। चलो जल्दी से करो। कहाँ गया मिटना? एकदम स्पीड से जाएंगे। अब तो तुमको समझ में आ गया होगा रूल्स क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है। स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करोगे तो एकदम मस्त बनने लगेगा। अब क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहाँ भाई? 2F एंड F। करेगा? हाँ सर करते हैं। अरे कैसे करना है सर? एक लाइन खींचिए सर, उसके बाद क्या करना है बताओ सर? 5 गड्ढा करना है, एक सेम लेंथ पे यहाँ पर, सेम लेंथ पे यहाँ पर, सेम लेंथ पे यहाँ पर, सेम लेंथ में यहाँ पर, और जो बीच का गड्ढा है वहाँ लाइन करना है। ये हमारा लेंस है ना। उसके बाद सर यहाँ पर लिख लो फोकस, ओरिजिनल फोकस, ये डुप्लीकेट, ओरिजिनल फोकस का डबल, ये डुप्लीकेट फोकस, ये डुप्लीकेट फोकस का डबल। उसके बाद सर अब यहाँ पर है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। और रूल्स क्या कहता है भाई? रूल्स तो ये कहता है कि पहले जाएगा पैरेलल, उसके बाद जाएगा फोकस, और दूसरा कहाँ से जाएगा भाई? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो यहाँ बन रहा है भाई। क्या ये तुम सबको चमका? हाँ सर
मजा ही आ गया, एकदम मजे ही मजे, एकदम मजे ही मजे। क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है सर। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज। इजी है कि नहीं है भाई, बोलो? बहुत इजी है। प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है? ये मैग्नीफाइड होगा, पहले लिख देते हैं इन्वर्टेड, उसके बाद रियल, उसके बाद मैग्नीफाइड, उसके बाद क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड behind the lens beyond 2f। क्या ये तुमको समझ में आया? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। चलो बहुत सिंपल है। क्या समझ में आया? एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह हो सॉरी, यहाँ पर तो मैंने लेंस बनाना भूल ही है सर। हो गया क्या? हो गया क्या सर? हाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मिटना कहाँ है भाई? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब फोकस में है तो क्या होगा? चलो करते हैं भाई। सर क्या करना है हमको? सबसे पहले लाइन करना है। एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा, एक गड्ढा, दो गड्ढा, यहाँ पर सीधा लाइन। चलो छोड़ो, सीधा लाइन। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर डबल ऑफ फोकस, यहाँ पर क्या होगा? एफ डैश, यहाँ पर डबल ऑफ एफ डैश। अब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो क्या रूल्स है भाई अपना? पैरेलल फोकस और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। तुमको दिखागा ये लाइन कभी मीट ही नहीं करेगा, कभी भी नहीं मीट करेगा, कभी भी एकदम सीधा जाएगा। तो ये दोनों लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या तुमको पता है पैरेलल लाइन कहाँ मीट करता है? नहीं सर आपने तो बोला था कहीं भी मीट नहीं करता। हाँ, दे नेवर मीट ईच अदर, नेवर मीट ईच अदर। लेकिन ये मीट करता है। अरे सर आपने तो बोला नहीं करता, लेकिन करता है। कहाँ पर करता है? मीट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में जाके मीट करता है। इन्फिनिटी बोल दो तो काम खत्म है है ना? इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखना है। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, उसके बाद मैग्नीफाइड, इनफाइनेटली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये सब तुमको वर्ड्स याद होना चाहिए इसके लिए। देखो अब इमेज कहाँ बन रहा है? जाके इन्फिनिटी में बन रहा है। तो हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है इनफाइनेटली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में। अब ये कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा, इन्फिनिटी में बन जाएगा। बस काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या? तो चलो इसको खत्म कर देते हैं। कैसे? सर हमको लेंस बनाना है, काम खत्म हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कर रहे हैं हम लोग। क्या ये सब तुमको चमका? हाँ सर चमका। अब लास्ट बचा है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो कहाँ बनेगा? चलो कर ही लेते हैं उसको भी। बता देगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, कहाँ भाई? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखते हैं फिर से वही लाइन। उसके बाद एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा, चार गड्ढा, पांच गड्ढा, यहाँ पर एक सीधा लाइन बनेगा। ये अपना लेंस है भाई। उसके बाद ये हो गया फोकस, ये हो गया डबल ऑफ फोकस, ये हो गया फोकस का डुप्लीकेट, ये हो गया डबल ऑफ फोकस का डुप्लीकेट। क्या इतना सिंपल है? तुमको नहीं समझ में आया? अरे भाई जल्दी करो भाई, जल्दी, कल एग्जाम है, जल्दी जल्दी करो। हाँ करते हैं। देखो कहाँ है भाई? ये दोनों के बीच में, तो ये, उसके बाद पैरेलल, उसके बाद फोकस। क्या इतना अब तो उल्टी आने लग गया होगा? अरे सर क्या ही पैरेलल फोकस चल रहा है सर, एकदम मजा ही नहीं आ रहा है। अरे आएगा भाई मजा। कब आएगा? जब हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा कहाँ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। इसको देख के लग रहा है क्या ये दोनों कभी मिलेंगे? इसको देख के लग रहा है क्या ये दोनों कभी मिलेंगे? नहीं सर, ये तो एकदम डाइवर्जेंट टाइप का जा रहा है। कैसा जा रहा है? डाइवर्जेंट
रे, और ये डाइवर्जेंट रे जो है वो कभी भी मीट नहीं करता, अलग अलग जा रहा है, इधर को जाएगा ये उधर को जाएगा, दोनों का अलग अलग रास्ता है भाई, अपने रास्ते निकल गए। तो अगर अलग अलग निकल गए तो पहले कभी तो मिले होंगे तभी बिछड़े हैं। अरे सर क्या ये बोल दिए सर, इसको पीछे देखते हैं कहाँ मिले थे एक बार, तो यहाँ कहीं पर मिले थे उसके बाद बिछड़े हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। अब प्रॉपर्टीज लिखते हैं। नंबर 1 रियल होगा कि वर्चुअल। अरे सर हमको डॉट डॉट दिख रहा है सर, डॉट डॉट, इसका मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। दूसरा वर्चुअल, उसके बाद इरेक्ट होगा ना, देखो अरे यार यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी डैश, यहाँ पर ए डैश, इसका मतलब यहाँ सीधा खड़ा है, यहाँ पर भी सीधा खड़ा है, मतलब इरेक्ट इमेज होगा। और मैग्नीफाइड, देखो कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया है, तो मैग्नीफाइड इमेज। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर एकदम। ओ एक काम तो छूट ही गया, कौन सा काम? लेंस बनाओ। हाँ भाई बनाते हैं लेंस, बना दिए, हो गया अपना काम खत्म। तो हमने सब इमेज फॉर्मेशन देख लिया है, किसका? कॉन्वेक्स का। किसका है भाई? कॉन्वेक्स का। अब दूसरा बचा है कॉनकेव, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना, जाके देखो भाई। चलो थैंक यू।